पता है, कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां ना किसी किताब में नहीं, बल्कि किसी छोटी सी भूली बिसरी चीज में मिल जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खत की। एक ऐसा खत जो 1933 में लिखा तो गया, पर अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। ये कहानी है एक गुमनाम आवाज की। तो कहानी शुरू होती है एक खत से। और ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये तो समझिए 1933 के भारत की धड़कन है। एक बहुत ही पर्सनल, निजी एहसास जो वक्त के साथ इतिहास का एक अहम गवाह बन गया। और इस खत की पहली लाइन ही ऐसी है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज है, उनका जज्बा है जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इन शब्दों को पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे हम सीधे 1933 के उसी दौर में पहुंच गए हों। अच्छा, तो ये खत मिला कहाँ? ये मिला बनारस के एक पुराने से घर में, धूल के बीच दबा हुआ। और मजे की बात ये कि इस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मोहर लगी थी। लिखने वाले थे एक नौजवान, नाम था उमाशंकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे कभी भेजा ही क्यों नहीं गया? क्या वजह थी? जरा सोचिए इस बारे में। 1933 में लिखी गई एक आवाज जो न जाने कितने दशकों तक खामोश पड़ी रही, और आज वो हमारे सामने है। ये बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल जैसा है ना, जो हमें उस दौर की वो कहानियां सुना रहा है जो शायद कहीं खो गई थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खत में ऐसा क्या था, ऐसा क्या लिखा था जो इसे इतने सालों तक छिपाकर रखना पड़ा? चलिए अब सीधे उमाशंकर के दिल और दिमाग में झांक कर देखते हैं। तो उमाशंकर ये खत लिख रहे थे अपने दोस्त वीएल पंडित को। जाहिर है वो भी उन्हीं की तरह उस संघर्ष का हिस्सा रहे होंगे। और खत में वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हर इंसान जो किसी बड़े मकसद के लिए लड़ता है कभी ना कभी जरूर सोचता है कि क्या हमारी इस मेहनत का कोई मतलब भी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उमाशंकर इस सवाल का जवाब निराशा में नहीं ढूंढते, बिल्कुल नहीं। वो इसका जवाब ढूंढते हैं सड़कों पर, लोगों के बीच की उम्मीद में। वो लिखते हैं कि जब मैं सड़कों पर पुलिस की लाठियां बरसते देखता हूं और फिर भी बूढ़े जवान एक साथ इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हैं, तो लगता है हां, हम जीत रहे हैं, अंदर से जीत रहे हैं। ये लाइनें सच में, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसे गुमनाम सिपाही का दिल है जो ये जानता है कि आज़ादी के बाद शायद उसका नाम किसी को याद भी ना रहे। उसे ये एहसास था कि वो एक ऐसे कल के लिए लड़ रहा है जिसे शायद वो खुद कभी देख भी नहीं पाएगा। और फिर वो पूछते हैं एक ऐसा सवाल जो आज भी सीधा दिल पे लगता है। सवाल था, क्या कभी किसी उमाशंकर को याद रखा जाएगा? लेकिन देखिए, उमाशंकर का डर सिर्फ गुमनाम रह जाने का नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा भी छिपा था। आखिर वो और उनके दोस्त ऐसा क्या कर रहे थे कि एक मामूली सा खत भेजना भी इतना बड़ा रिस्क बन गया था? वजह ये थी कि उमाशंकर और उनके दोस्त सिर्फ खत नहीं लिख रहे थे। वो लोग छिपकर एक अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे, और वहां से वो एक पैम्फलेट छापते थे जिसका नाम था आज़ादी पत्रिका। और ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी, खुला चैलेंज। उस जमाने में ब्रिटिश राज के तहत इस काम को कहते थे सेडिशन, यानी कि राजद्रोह। और इसका मतलब सीधा सा था, सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना, छापना या बोलना एक बेहद संगीन जुर्म था। इतना संगीन कि इसकी सजा मौत तक हो सकती थी। और बस यही वो खतरनाक कानून था जो उस खत की किस्मत बन गया। इसी डर ने, इसी खतरे ने एक दोस्त के दिल की बात को हमेशा हमेशा के लिए एक अनकहे संदेश में बदल दिया। जरा इस दोहरी हकीकत को देखिए। एक तरफ ये एक दोस्त का अपने दोस्त को लिखा एक बहुत ही पर्सनल खत था जिसमें डर था, उम्मीदें थीं। लेकिन दूसरी तरफ कानून की नजरों में यह क्या था? सरकार के खिलाफ राजद्रोह का एक आपराधिक सबूत। शायद यही वजह थी, यही कश्मकश थी कि उमाशंकर ने यह खत कभी पोस्ट ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि उमाशंकर को इस खतरे का अंदाजा नहीं था, उन्हें सब पता था। वो खुद लिखते हैं, मुझे डर है कि ये पत्र कभी तुम तक न पहुंच पाए, लेकिन मैं लिखता हूं क्योंकि लिखना ही मेरा हथियार है। क्या बात है! उनके लिए शब्द ही उनकी क्रांति थे, उनका हथियार थे, भले ही वो किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये कहानी सिर्फ एक उमाशंकर की नहीं है। ये तो उस पूरी पीढ़ी की कहानी है जिसके न जाने कितने नायक, कितने हीरो इसी तरह गुमनामी के अंधेरे में खो गए। एक खत, सिर्फ एक खत,
लेकिन ये प्रतीक है उन लाखों करोड़ों अनसुनी आवाज़ों का जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ चुपचाप कुर्बान कर दिया। तो ये जो अनकहा खत था ना, ये सिर्फ कागज़ पर लिखे कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक सपना था जिसे वक्त ने तह करके रख दिया था। ये उन अनगिनत गुमनाम बलिदानियों की आवाज़ थी जिन्होंने हमारी आज़ादी की नींव में अपनी जिंदगी लगा दी। देखिए, इतिहास तो हमेशा बड़े बड़े नामों को याद रखता है, ये सच है। पर उमाशंकर जैसे लाखों लोगों के सपनों का क्या? उन सपनों का सम्मान हम कैसे करें? उनकी विरासत को हम कैसे जिंदा रखें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ये छोटा सा खत आज हम सबके लिए छोड़ गया है।